नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना से संयोजकता के बारे में। संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयोजकता पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना आवश्यक होता है अष्टक नियम, ऑक्टेट थ्योरी। इसे अष्टक नियम को दो अमेरिकी वैज्ञानिक जी.एन. लुईस और कौशल ने मिलकर दिया था। जी.एन. लुईस और कौशल ने मिलकर इस अष्टक नियम को दिया था। इसी अष्टक नियम को कौशल सिद्धांत भी कहते हैं। ये अष्टक नियम है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों की प्रवृत्ति होती है कि वे किसी भी प्रकार से अपने वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। सभी तत्वों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपने वाहितम कोश में किसी भी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। यही अष्टक नियम है। क्योंकि वाहितम कोश में जो निष्क्रिय गैस होती है, निष्क्रिय गैसों के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो निष्क्रिय होती हैं। अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास स्थायी होता है। वो किसी के साथ फिर रिएक्ट नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए निष्क्रिय गैसें निष्क्रिय होती हैं, क्योंकि उनके वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन वाला वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास स्थायी माना गया है, निष्क्रिय माना गया है। तो सभी तत्वों में यही प्रवृत्ति होती है कि वे चाहे तो त्याग कर, किसी को देकर, या किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर, या साझा करके, या किसी भी प्रकार से अपने वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। ये वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का ही चक्कर है, जिसमें सारी संयोजकताएं समाहित हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन के ही कारण, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में ही ये लाखों करोड़ों कंपाउंड यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अष्टक नियम क्या है? सरल भाषा में जी.एन. लुईस और कौशल ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों में अपने वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती है? निष्क्रिय गैस होती है हीलियम। 2 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका विन्यास करते हैं ना 2। अगली निष्क्रिय गैस होती है नियोन, 2, 8, 18 आर्गन। अगली निष्क्रिय गैस 2, 8, 8। अगली निष्क्रिय गैस 36 क्रिप्टोन, 2, 8, 18, 8। इसी प्रकार है, इसी प्रकार जीनोन में होगा और इसी प्रकार रेडोन में वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं इन सभी निष्क्रिय गैसों के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये निष्क्रिय है, क्योंकि इनका विन्यास स्थायी है। वाहितम कोश का अष्टक पूरा है। इस अष्टक के ही कारण जो सारी प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। केवल हीलियम एक ऐसी निष्क्रिय गैस है जिसके वाहितम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बोर-बरी नियम के अनुसार 2n² के अनुसार उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। केवल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सभी में वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया अष्टक नियम। इस अष्टक नियम से ही सारी संयोजकताएं हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं। संयोजकता क्या है? वैलेंसी। संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता शब्द लैटिन के वैलेंसी, संयोजकता को अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी शब्द लैटिन के वैलेंसिया से बना है। वैलेंसिया, वैलेंसिया इक्वल टू होता है, लैटिन शब्द है वैलेंसिया, लैटिन। संयोजकता की अंग्रेजी नाम वैलेंसी है, जो एक शब्द है लैटिन का वैलेंसिया। वैलेंसिया का अर्थ होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन की क्षमता। संयोजन की क्षमता।
तो शाब्दिक रूप से वैलेंसी का अर्थ हो गया संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। संयोजकता शब्द का अंग्रेजी पर्याय वैलेंसी है, जो लैटिन के वर्ड वैलेंसिया, इसको पढ़ेंगे इस तरह से, वैलेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन की क्षमता। शाब्दिक रूप से संयोजकता का अर्थ हो गया तत्वों की संयोग करने की क्षमता, तत्वों की कंबाइन करने की क्षमता जो होती है, संयोजन करने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं संयोजकता। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तत्वों की संयोग करने की क्षमता या संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। तत्वों का वाहितम कोष संयोजी कोष कहलाता है, तत्वों का वाहितम कोष संयोजी कोष कहलाता है, और वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही तत्वों की संयोजकता निर्धारित की जाती है। आई रिपीट इट, तत्वों का वाहितम कोष संयोजी कोष कहलाता है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर संयोजकता निर्धारित की जाती है। जैसे कार्बन देखते हैं, 6 कार्बन होता है, इसका विन्यास करते हैं 2 4, इसके वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। लेकिन किसी भी तत्व की संयोजकता 4 से अधिक नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। नाइट्रोजन है 7 N 2 5, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी, वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए इसको 3 की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 5 = 3। ये नियम है, कुछ परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से तत्वों का वाहितम कोष, इलेक्ट्रॉन जो विन्यास करते हैं, तत्वों का वाहितम कोष संयोजी कोष कहलाता है, और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। अब है अगली हेडिंग, संयोजकता के प्रकार। संयोजकता के प्रकार। संयोजकता 3 प्रकार की होती है। संयोजकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, संयोजकता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजकता। नंबर 2 सहसंयोजकता, सहसंयोजकता, और नंबर 3 उप सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता। तो इन तीनों प्रकारों को अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, संयोजकता 3 प्रकार की होती है, विद्युत संयोजकता या वैद्युत, विद्युत भी कह देते हैं इसको, वैद्युत संयोजकता भी कह देते हैं। तो वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता। तो एक एक करके भी हम पढ़ते हैं। पहला है विद्युत संयोजकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, पहले इनकी डेफिनेशन बताई दे रहा हूँ सारी संयोजकता उदाहरण सहित, बाद में इनको आपको कंबाइंड रूप से सरल शब्दों में बताऊंगा संयोजकता कि कैसे समझ सकते हैं सरल शब्दों में। तो विद्युत संयोजकता दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और दूसरे परमाणु द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बने बंध को वैद्युत संयोजक बंध, और इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता या विद्युत संयोजकता कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी कि देने और दूसरे परमाणु द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बने बंध को विद्युत संयोजकता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और दूसरे परमाणु द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बने बंध को विद्युत संयोजक बंध, और इस प्रकार की संयोजकता को विद्युत संयोजकता कहते हैं। यानी कि ये संयोजकता हो गई दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, आदान प्रदान से।
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार की संयोजकता, कॉमनली हम उदाहरण देते हैं सोडियम क्लोराइड का। विद्युत संयोजकता का उदाहरण हो गया NaCl। ये ऊपर वाला निकाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं इसे। विद्युत संयोजकता का उदाहरण है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे इसका उदाहरण है, देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 का विन्यास करते हैं 2, 8, 1। 17 होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 2, 8, 7। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी तत्व, कोई ऑल ऑफ एलिमेंट, सभी तत्वों में से कोई भी तत्व ना तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ना ही 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। तो अधिकतम लिमिट है 4 इलेक्ट्रॉन की, लेने की या देने की या साझा करने की, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, हमने आपको बताया था परमाणु में कक्षाएं क्या होती है। परमाणु में कक्षा क्या होती है उस दिन बताया था, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ। कोई हाईवे बना हुआ नहीं है नाभिक के चारों ओर कि वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को हटा ले तो हाईवे बना ही रह जाएगा। कक्षा क्या होती है, कोश क्या होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ। यदि इलेक्ट्रॉन ना रहे तो वो पथ भी नहीं होगा, यानी कि कक्षा भी समाप्त हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ ही कक्षा होती है। कोई नाभिक के चारों ओर हाईवे बना हुआ नहीं कि इलेक्ट्रॉन उस पर अपनी बाइक लेकर घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन ही वहां से हटा दिया जाए तो वो कक्षा भी समाप्त हो जाती है। तो सोडियम का हमने विन्यास किया है 11 Na 2, 8, 1। उदाहरण है NaCl, विद्युत संयोजकता का 11 का विन्यास किया 2, 8, 1। 17 Cl होता है, Cl का होता है परमाणु क्रमांक 17, इसका विन्यास किया 2, 8, 7। अब सोडियम के वाहितम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 की। 7 तो इसे कोई नहीं दे सकता। और क्लोरीन के पास वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे 7 कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 4 से ज्यादा ना कोई दे सकता है ना ले सकता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को ही त्याग दे, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दे, तो क्या हो जाएगा, ये कक्षा तीसरी समाप्त हो जाएगी। फिर बाहरी कक्षा क्या हो जाएगी, ये दूसरी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी कि इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। फिर से देखिए, इसके वाहितम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 इसे कोई नहीं देगा, 4 से ज्यादा कोई किसी को नहीं दे सकता है। तो यदि ये इस इलेक्ट्रॉन को ही निकाल दे, यानी कि त्याग दे, तो ये कक्षा समाप्त हो जाएगी। तब बाहरी कक्षा हो जाएगी ये, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। तो देखिए कैसे त्यागेगा। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी, संयोजकता में, संयोजकता के केस में, केवल संयोजकता के केस में इलेक्ट्रॉन, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के एक ही जैसे होते हैं, लेकिन संयोजकता को जो हम पढ़ते हैं, संयोजकता में के उदाहरण या उनकी स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं संयोजकता में, अलग अलग तत्वों के, ध्यान दीजिए, अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग सिंबल से, अलग अलग प्रतीक से दर्शाते हैं, ताकि हमको स्पष्ट पता चल सके ये इलेक्ट्रॉन किस तत्व का है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संयोजकता में अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग प्रतीक से दर्शाते हैं, ताकि स्पष्ट पता चल सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, संयोजकता के केस में जब संयोजकता को हम पढ़ते हैं, संयोजकता के उदाहरण करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसी स्थिति में हमेशा वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही दर्शाते हैं, भीतर वाले अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाते। ठीक है, संयोजकता जब दर्शाते हैं, संयोजकता में केवल वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही लिया जाता है।